अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। ढाबे पर जो पराठे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और दिल करता है कि हम खाते ही जाएं, मगर घर पर ऐसे पराठे बनाना मुमकिन नहीं। तो वीवर्स, घर पर ऐसे पराठे बनाना बिल्कुल मुमकिन है, बस कुछ चीज़ों की हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलें, आज हम आपको सिखाएंगे वो पराठे जो होटलों पर और ढाबों पर बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो चलें वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, यहाँ पर है मेरे पास सब्ज़ धनिया फ्रेश है, मैंने हाफ़ कप के करीब लिया है, कप भी आप ले सकते हैं। ये है प्याज, एक अदद मैंने लिया है, इसको इस तरह मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह। और वीवर्स, ये है टमाटर और अनारदाना, ये एक टमाटर और 1 चम्मच अनारदाना। ये है सब्ज़ मिर्चें 1 टेबलस्पून। और ये है पोटैटो यानी आलू, 3 अदद है मेरे पास। इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया अच्छी तरह नमक डालकर और फिर इसको इस तरह मैश कर लिया। ये देखें, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको पहले से ही ये सारे काम करके रखे थे। ये है मेरे पास चाट मसाला ½ टीस्पून, नमक है मेरे पास 1 टेबलस्पून, सुरख क्रश मिर्च है ½ टीस्पून, गरम मसाला है ½ टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मैश करना है। और वीवर्स, ये है साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इसको भी इस तरह इसमें शामिल कर देना है, इससे पराठों में बहुत प्यारी खुशबू आती है। अच्छी तरह से हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये देखें, अब ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है आलू के पराठों के लिए। तो वीवर्स, मैंने आटा लिया है, आपने फ़ाइन आटा लेना है, आपने घर वाला जो गंदम का आटा होता है वो नहीं लेना। और इसको हमने उसी तरह से गूंद लेना है जिस तरह हम पराठों के लिए या घर में नॉर्मल रोटी के लिए आटा बनाते हैं, और उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये देखें, मैंने इस तरह कुछ पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से, और अब इनको मैं रोटी की शेप में बेल रही हूँ। मुझे एक पराठे के लिए 2 पेड़े दरकार हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये देखें, इस तरह मैंने 2 रोटियां छोटी छोटी सी बना ली हैं। वीवर्स, अगर आप गंदम का आटा लेंगे तो वो आटे के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और खस्ता नहीं होंगे, इसलिए जो ढाबे पे बनाते हैं वो फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं, तो आपने भी इस तरह फ़ाइन आटा ही यूज़ करना है। और इसमें अब हमने अमेज़ा इस तरह अच्छे से भर लेना है। ये देखें, मैंने इसमें लीमू का रस डालना मैं भूल गई थी, वो बाद में मैंने 1 अदद लीमू का रस भी इसमें शामिल कर दिया था। अगर आप इसी अमेज़े को एग लगा के इसकी टिक्कियाँ बना लें तो वो भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने इसकी फिलिंग कर ली है। और अब ये जो दूसरी रोटी है ये हम इस तरह इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हल्का हल्का दबाकर यानी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर खुशका लगाना है और मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता से दबाते हुए इसको रोटी की शक्ल में ले आना है, यानी चपाती इसकी बना लेनी है। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आप बड़ी कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पर तवा भी हमारा गरम है, तो इसके ऊपर मैं घी शामिल कर रही हूँ। वीवर्स, आपने भी घी यूज़ करना है, ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम ऑयल यूज़ करेंगे तो वो पराठे हमारे मज़े के नहीं बनेंगे। जब भी आपने पराठे बनाने हों आप घी ही यूज़ किया करें। तो वीवर्स, एक साइड तकरीबन हमारी थोड़ी सी हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर भी घी लगा रही हूँ दूसरी साइड पर। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर घी लगाना है, ये देखिए इस तरह। और फिर हमने इसकी साइड है इसको चेंज कर देना है। ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें कलर आप देखें बहुत ज़बरदस्त आया है, बहुत प्यारा बना है। हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम है, ना तो स्लो है ना हाई है। हाई पे आपने बिल्कुल नहीं बनानी,
क्योंकि वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से पराठे हमारे कच्चे रह जाएंगे, और अगर आप उसको मज़ीद पकाने की कोशिश करेंगे तो वो उनका कलर ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर इस तरह हल्का हल्का घी लगाते हुए, ये देखें, इसी तरह आपने मीडियम फ्लेम पर इसको बनाना है। तो वो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे हमारे बनेंगे पराठे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर हमारा आ रहा है, लेकिन हमने जल्दी नहीं करनी। आप इसे एक मरतबा घर में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने आलू के पराठे खाने हों तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि पकाने वाले थक जाएंगे लेकिन खाने वाले बिल्कुल नहीं थकेंगे। ये देखें आप, कलर इसका बहुत क्रिस्पी से हमारे बहुत अच्छे से, ये देखें, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फूल भी रहे हैं। बस आपने जल्दी नहीं करनी, फटाफट से नहीं काम करना, इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से पराठे, ये देखें दोनों साइड्स आपके सामने हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार। जी वीवर्स, ये देखें, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो वीवर्स मैं अब आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। पहले लुक वाइज आपने देख लिया कि ये कितना ज़बरदस्त है। तो वीवर्स अब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से पराठों को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे तकरीबन हर रोज़ बनाया करेंगे। तो वीवर्स इसी तरह मैं तमाम पराठे बनाकर रेडी कर लूँगी। जी वीवर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी, आलू के पराठे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। आप एक मरतबा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और साथ में अगर पुदीने की चटनी हो दही के साथ तो क्या ही बात है। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में पुदीने की चटनी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे मक्खन के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो वीवर्स आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।